अमीषा पटेल का डाउनफॉल अचानक से कैसे चालू हो गया? उनकी लव लाइफ टॉर्चर लाइफ में कैसे तब्दील हो गई? एक सब्जेक्ट एक डायरेक्टर और एक्ट्रेस का है तो नेचुरली जो मैंने जी है उसकी कुछ फीलिंग्स तो आएंगे, कुछ इनसाइट्स आएंगे। उन्होंने गदर 2 के साथ कमबैक तो किया, ये तारा जी तू फिक्र ना कर, मैं अब जीते को वापस लेके आऊंगा। बट वो क्या बॉलीवुड में पूरी तरीके से कमबैक कर पाएंगी? अमीषा पटेल 9 जून 1975 को इनका जन्म हुआ। इन्होंने बहुत सारी हिंदी मूवीज और तेलुगु मूवीज में काम करा हुआ है और साथ ही साथ इनकी उपलब्धियों की बात करी जाए तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला है, जी साइन अवार्ड मिला है। अमीषा ने अपने करियर की शुरुआत 20s में कर दी थी, जो उनकी सबसे पहली मूवी ऋतिक रोशन के साथ हिट गई थी, कहो ना प्यार है। और उनकी पहचान और उनके मार्केट में हाइप उसी टाइम से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी क्योंकि मूवीज ब्लॉकबस्टर हिट गई थी और इस मूवी की वजह से इन्हें जी शाइन अवार्ड भी मिला था। Thank you, ladies and gentlemen. I couldn't have done this without you. और इन्होंने इसके बाद तेलुगु मूवी करी बद्री और उसके बाद एक ऐसा टाइम पीरियड आता है ना जब इन्होंने साइन करी 2001 में गदर, एक प्रेम कथा। एंड वो मूवी हम लोग जानते हैं कि वो क्या इम्पैक्ट डाल के गई थी हम लोगों पे। हम लोग उस टाइम से नहीं है लेकिन उस मूवीज़ को अभी भी जब हम लोग देखते हैं ना कि वो क्या एक्टिंग हुई थी और इसी की वजह से उन्हें फिल्म फेयर में स्पेशल अवार्ड भी मिला था। फिर उसके बाद इन्होंने 2002 में साइन करी हमराज और क्या यही प्यार है और इस मूवी के बाद भी उनकी मार्केट में हाइप बढ़ती रही और उसके बाद ना इनका करियर डगमगाने लगा। लाइक इन्होंने बहुत खराब मूवी तो नहीं कहूँ लेकिन एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में जब रोल निभाने चालू किए तो वो उतने ज़्यादा बेटर नहीं लगे। लाइक अगर मूवी की बात करी जाए हनुमान ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड जो 2007 में रिलीज हुई, इसमें अमीषा पटेल ने एक साइड कैरेक्टर का रूप निभाया। और नेक्स्ट बात करी जाए भूल भुलैया की 2007 में, जिनके इनके राधा कैमियो को तो भाई हम लोग जानते भी दिए कि राधा नाम की कोई लड़की थी जो अक्षय कुमार जिस पे लाइन मार रहे थे। टॉवल निकाल के बाहर आइए ना, मुझे तुम्हें ठीक से देखना है। एक साइड कैरेक्टर के रूप में वो रह गई जिनको हम लोग वेल नोन नहीं जानते कि ब्रो हाँ इसी नाम के लिए हम लोग उनको जानते हैं। अब इनकी थोड़ी गहराइयों में हम लोग जाते हैं कि कंट्रोवर्शियल लाइफ आखिर चालू हुई कैसे और किस वजह से चालू हुई, किसके लिए चालू हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीजन बताया जाता है जो इनकी लव लाइफ चली थी विक्रम भट्ट के साथ, लेकिन इनके साथ अफेयर में थी एंड उस टाइम से लाइक 2003 के बाद से वो अफेयर लाइफ ज़्यादा अच्छे से चली एंड ज़्यादा समय तक चली, जिन्होंने इनके करियर को लाइक एकदम से बर्बाद करने की कोशिश करी और मे भी कुछ हद तक कर भी पाए। जब मोहन कुमार अपनी फिल्म बना रहे थे आप मुझे अच्छे लगने लगे, उस टाइम अमीषा पटेल ने फीलिंग्स थोड़ी बहुत उजागर करनी चालू कर दी विक्रम भट्ट के लिए। और विक्रम भट्ट के पास की बात लेके चले ना, इनकी एक पहले शादी हो चुकी थी। किसके साथ? अदिति भट्ट जो उनकी पहली वाइफ थी। विक्रम भट्ट ने अपने बचपन की ही दोस्त से शादी करी थी और साथ ही साथ इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम कृष्णा है और इन्होंने अपना डिवोर्स 1988 में ले लिया। और रीज़न ये बताया जाता है कि उस टाइम में सुष्मिता सेन के साथ जो उस टाइम के मिस यूनिवर्स रह चुकी उनके साथ इनका अफेयर चल रहा था, दैट्स व्हाई उन्होंने डिवोर्स ले लिया। और इस टाइप से ना मैं कहूँ अमीषा पटेल को उस नज़र से देखे जाने लगा ना बॉलीवुड में कि ये घर तोड़ देती है दूसरों का, ये होम ब्रेकर है। सो उसी टाइम से इनकी जो मार्केट में रेपुटेशन है 2003 के बाद से डिक्लाइन होना चालू हो गई। और उस टाइम बॉलीवुड का क्रेज ऐसा था ना कि ब्रो कोई भी न्यूज़पेपर कुछ भी छाप देता था। तो उस टाइम के एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने ये छाप दिया ना कि अमीषा पटेल और विक्रम भट्ट की शादी हो चुकी है एंड जिसकी वजह से मार्केट में ऐसे रूमर्स फैले कि ब्रो लोगों का दिमाग खुल गया कि दैट्स कुड बी ऑल्सो पॉसिबल। बट उस टाइम पे ना ये सब फेक अफवाह फैलने के कारण ही उनका करियर और ज़्यादा डिक्लाइन होने लगा। और इसके बाद होना क्या था, घर में उनके कलेश होना चालू हो गया। अमीषा पटेल और उनकी मम्मी उनके पापा के साथ जो संबंध थे वो और ज़्यादा बिगड़ते चालू हो गए क्योंकि उनकी मम्मी को ये सब नहीं पता था। वो ऐसे खानदान से आते थे ना जहाँ पे सब लोग सभ्य रहते, संस्कृति वाले, और उनकी बेटियों पर ऐसे लांछन लगने लगे। उनकी मम्मी को पसंद नहीं था कि वो अमीषा पटेल विक्रम भट्ट के साथ शादी करे। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आया ना कि सब लोगों को पता लग गया कि ब्रो हाँ इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। और जो भी ये कहीं बाहर घूमने जा रहे तो वहाँ पर कैमरामैन आ जाते थे फ़ोटो लेने के लिए कि हाँ ये लोग यहाँ घूमने जा रहे हैं, ये लोग यहाँ घूमने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल भी शाय कपल नहीं थे, इन लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा था कि हाँ रिलेशनशिप में है तो है, और ये एक्सेप्ट करती थी पूरी तरीके से। और विक्रम भट्ट ने ये स्टेटमेंट दी जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहीं गए हुए थे और उन्होंने अमीषा पटेल से रिलेटेड स्टेटमेंट दी कि इस मोमेंट पे अमीषा उनका पीछा कर रही है और मैं भी उनका पीछा कर रहा हूँ और मैं तैयार हूँ जब वो तैयार हूँ और ये रिलेशनशिप हमेशा मेरे करीब रहेगी और मैं उससे कुछ नहीं ज्यादा चाहता हूँ। मेरी जो पास्ट रिलेशनशिप रही है उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है बट अब और नहीं। उसके बाद सिनेरियो लेके चलते हैं इनकी मॉम के साइड पे कि इनकी मॉम के साइड क्या क्या चल रहा था, इनकी मॉम और इनके बीच में क्या क्या अनबन रही। लाइक अगर बात करी जाए ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। इनकी मॉम भाई पूरी तरीके से वो होती है ना एक गुस्से वाली आंटी, वैसी ही थी। और होना भी चाहिए यार, जब बेटी इतना जब कर रही है तो मॉम को करना भी चाहिए। एंड मॉम ने करा भी, अपने एंड से जी जान लगा दिया कि ऐसे सब चीज़ें नहीं करनी है।
और बीच में ऐसी भी न्यूज़ उठी ना कि विक्रम और अमीषा दोनों साथ में रह रहे हैं, जिसके बाद किसी भी मोम को क्या लगना था, वो और ज़्यादा गुस्सा होने लगी अमीषा पे। और अमीषा की माँ को हमेशा ये दिक्कत थी ना कि अगर उन्होंने विक्रम से शादी कर ली सो क्या हो सकता है, और उनको एक्सट्रीम सिनेरियो में जाना था कि हम लोग अमीषा से मतलब नहीं रखेंगे, और वो पूरी तरीके से अगेंस्ट थी कि इस शादी को कैसे न कैसे करके तोड़ सके। लेकिन वो सिनेरियो और ज़्यादा बिगड़ना चालू हो गया जब अमीषा के पापा ने अमीषा को धोखा देने की कोशिश की, क्योंकि अमीषा के पापा ना उसके सारा पैसा मैनेज करते थे। अमीषा के पास कुछ भी बैंक बैलेंस नहीं रहता था, वही अमीषा को जो भी था पैसे वगैरह देते थे। सो अमीषा ने जो कमाई करी थी उस टाइम पे उनके कुछ 12 करोड़ रुपए उनके बैंक अकाउंट में पड़े हुए थे, और उनके फादर को एज अ कहूँ बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया एंड बिजनेस उनका संभाल नहीं पाया। सो उनको दोबारा बिजनेस खोलने के लिए 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। सो वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अमीषा से बिना पूछे उनके बैंक अकाउंट से निकाल लिए। एंड देन होना क्या था, जब अमीषा ने एक बार पूछा कि मेरी टैक्स की फाइल लेके आइए पापा, ऐसा कुछ बोला। सो उस टाइम पे वो टैक्स की फाइल नहीं कर पाए एंड देन उनको रियलाइज़ हो गया कि हाँ उनके साथ घपला हुआ है। एंड सिनेरियो बद से बदतर क्या हो सकता है, तुम लोग क्या सोच सकते हो। एंड एक्सट्रीम सिनेरियो में पता है जाके क्या हुआ कि अमीषा पटेल ने अपने पापा पे केस ठोक दिया। लिटरली अमीषा पटेल ने कहा कि मेरे पापा ने मेरे पैसों के साथ घपला किए। एंड इस बात में विक्रम भट्ट ने उनकी बहुत ज़्यादा सहायता करी कि हाँ विक्रम भट्ट उस टाइम पे अमीषा पटेल के साथ थे एंड इस सिनेरियो को और ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेके चले गए। और अमीषा पटेल के पापा की बात लेके चलो अमित की। अमित पटेल ने ना अपनी बेटी का इस्तेमाल करना चाहा, उनके पैसे को इस्तेमाल करना चाहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे निकालना भाई बहुत ज़्यादा बुरी बात है, बट दे यूज़ हिज डॉटर। और उसके बाद जब कोर्ट में सिनेरियो सामने आया तब अमीषा ने कंफर्म किया कि मैंने अपने पापा को एक भी सिंगल पेनी दी ही नहीं, उन्होंने मेरे अकाउंट से बिना पूछे बिना कुछ कहे पैसे निकाल लिए। और उसके बाद अमीषा पटेल ने अपने पापा को घर छोड़ दिया, अपनी मम्मी के साथ रहना छोड़ दिया एंड अलग ही कहीं जाके रहने लगी। एंड साथ ही साथ वो केस का सिनेरियो चलते रहा। और तुम लोगों को लग रहा हो कि अमीषा पटेल ने अपने पापा पे केस किया तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा शेम फील कर रही होंगी, गिल्ट फील कर रही होंगी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं थे। उन्होंने एक हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि वो बिल्कुल भी शेम फील नहीं कर रही थी। उन्होंने पापा ने गलत किया तो गलत किया, सो दैट्स व्हाई उन्होंने केस किया। अमीषा ने उस टाइम पे कोई भी रिएक्शन दिया ही नहीं कि मैं बिल्कुल भी गिल्ट नहीं फील कर रही हूँ। और अमीषा और विक्रम भट्ट के बीच ना भाई नज़दीकियाँ और ज़्यादा करीब आती रही और वो रिलेशनशिप लग रहा था ना कि भाई शादी में तब्दील हो जाए। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि वो दोनों स्प्लिट हो गए, वो दोनों अलग हो गए। और रीज़न अभी तक डिफाइन नहीं हुआ कि ब्रो पर्टिकुलरली क्या रीज़न था, बट कुछ जो रीजंस मैंने निकाले हैं मे बी वो रीजंस हो सकते हो। दैट्स अ फर्स्ट सिनेरियो कि अमीषा जब अपने घर वालों से लड़ रही थी उनके घर वालों ने कुछ गड़बड़ कर दी। उनके घर वालों ने विक्रम के साथ कुछ गड़बड़ कर दी, उनके माइंड डाइवर्ट हो गया अमीषा से शादी करने का। और विक्रम से किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम क्या फील करते हो अमीषा को लेके, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को भी प्यार करते थे। अमीषा को हमेशा अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम रहती थी और हम लोगों ने अपने करियर में बहुत ज्यादा लो फेजेस गुजारे और मुझे लगता है ना हम दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे, ना कि लवर। और हम लोग अभी भी दोस्त हैं। अमीषा अभी भी बहुत ज्यादा लवली गर्ल है, मैं हमेशा से उसके लिए अच्छी चीजें ही सोचता हूँ। एंड ये सिनेरियो में लगा था ना कि ब्रो सिर्फ विक्रम भट्ट ने इस्तेमाल करा अमीषा पटेल का, एंड जब इस्तेमाल खत्म हो गया तब उसको चाय में गिरी मक्खी की तरह उठा के फेंक दी। और तब विक्रम भट्ट दूसरी शादी करते हैं, किससे? श्वेताब्री सोनी से, और इनकी सेकंड वाइफ बनती है। और इनकी शादी अभी 2020 में कंप्लीट हुई है। और तुम लोग सोच रहे हो कि अमीषा पटेल का करियर उसके बाद खत्म हो गया? नहीं भाई, उसके बाद तो 2023 में उनका करियर अच्छी तरीके से कमबैक करा विद गदर 2। हम लोग जानते हैं कितनी ज्यादा ब्लॉकबस्टर वो फिल्म है, 600 करोड़ रुपए उस फिल्म ने कमाए और वो उनके करियर की बहुत ज्यादा भाई सक्सेसफुल मूवी कमबैक में रही। बट पर्टिकुलरली बात करी जाए ना गदर 2 इसी नाम पे चली ना कि गदर 1 बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मूवी रही थी उस टाइम पे, दैट्स व्हाई गदर 2 चल पाई। नॉट पर्टिकुलरली कोई वन केस रहा कि इस वजह से ही चली, बट हाँ गदर 2 ने एक पुश जरूर दिया है उनके करियर पे कि हाँ 2023 के बाद अब उनकी बहुत सारी मूवीज आ सकती है जिसमें वो काम कर सकती है, और मे बी और दरवाजे उनके लिए खोल दिए कि हाँ करियर ऑप्शन अभी भी उनके सामने बहुत ज्यादा खुले हुए हैं। लाइक अगर बात करी जाए 2024 की, उनकी मूवी आई थी तौबा तेरा जलवा, जिसने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं उखाड़ा, लेकिन हाँ कमबैक के रूप में उनको वो मूवी मिली। एंड 2023 में उन्होंने एक और मूवी करी, मिस्ट्री ऑफ द टैटू। ये तीनों मूवीज, गदर 2 की बात ले लो या तौबा तेरा जलवा की बात ले लो, मिस्ट्री ऑफ द टैटू की बात ले लो, ये मूवीज दिखाती है कि वो कि हाँ दरवाजे खोल दिए, अब दरवाजे पे काम करना है कि उस दरवाजे के अंदर कैसे घुसा जाए, सीढ़ियाँ लगाई जाए, क्या करा जाए, अब बस उनका काम है। मे बी अमीषा पटेल का कमबैक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे इन 2025, मे बी उनको बहुत ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिले। अब उनके हाथ में वो कमबैक कर पाती है नहीं कर पाती है, ढंग से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अमीषा पटेल इस बात को ज्यादा अच्छे से जानती है। एंड मे बी वो हमें फिल्मों में दोबारा देखने को मिले। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में, कमेंट्स करके बता देना। बाकी मिलते हैं स्टूडियो में, बाय।